स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं ग्रुप थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज परम्यूटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारी परम्यूटेशंस देखी थी कि इक्वालिटी परम्यूटेशंस क्या होती है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होती है, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन क्या होती है, कैली टेबल हम S3 का यानी कि परम्यूटेशन जो हमारे पास एक ग्रुप होता है उसका हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और क्या जो हमारे पास परम्यूटेशन है वो ग्रुप बनती है या नहीं बनती। ठीक है, सो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि परम्यूटेशन होती किस है और हम उसको कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं। So without any further delay, let's start our today's lecture. Okay, so what is permutation group or symmetric group? Let S be a set of n elements. S हमारे पास एक set है जिसमें n elements है, a one to one and onto mapping from S to S is called permutation on S. अगर हम ऐसी मैपिंग लेते हैं जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो फ्रॉम एस टू एस, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो परम्यूटेशन है एस पे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम एक मैपिंग ले रहे हैं जो एस से एस पे ही है। एस में हमारे पास टोटल एन एलिमेंट्स है, तो उन एन एलिमेंट्स को जब हम उन्हीं एन एलिमेंट्स से मैप करेंगे तो जिस मैपिंग के थ्रू हम उसको मैप करेंगे उसको परम्यूटेशन कहते हैं। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन n विच इज इक्वल टू, हम इसको x हमारे पास एक सेट है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम किस तरीके से इसकी नोटेशन लिख सकते हैं, s ऑफ x विच इज इक्वल टू अल्फा स्लैश अल्फा हमारे पास कैसी मैपिंग है फ्रॉम x टू x। द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन इज डिफाइंड बाय Sn। सारे सेट्स की परम्यूटेशन को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, और हमारे पास Sn किस तरह का होता है, यहाँ हमारे पास यहाँ पे n भी है। ठीक है, स्मॉल n कह लें या कैपिटल N कह लें। ऑल परम्यूटेशन इज डिफाइंड बाय Sn। ये हमारे पास सारे सेट्स की परम्यूटेशन थी, इसको हमने Sn से डिनोट कर दिया है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑन n सिंबल। सो और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, परम्यूटेशंस को लिखने का क्या वे होता है जिससे हमें पता चलेगा कि ये परम्यूटेशन है, इस तरीके से लिखा हो Sn, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिखा हो सकता है n की जगह, और ये हमारे पास इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। यानी कि अगर आपको पता करना है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे तो यहाँ पे जो नंबर है उसका आपने फैक्टोरियल ले लेना है, तो उतने ही आपके पास जो है वो सेट के अंदर यानी कि परम्यूटेशंस के अंदर उतने ही आपके पास 1 to so एलिमेंट्स आते रहेंगे। ठीक है, अब अल्फा जो हमने यहाँ पे लिया था वो किस तरीके से लिखा हुआ होगा, सो अल्फा हम लिख सकते हैं, ऊपर हमारे पास 1 2 3 यानी कि एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जहाँ वो उस पर मैप हो रहा है अल्फा लिखा हुआ है यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 इसके थ्रू मैप हो रहा है। या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारे पास हमने कहा था x to x या s to s मैपिंग होती है, यहाँ पे 1 2 3 अल्फा के थ्रू हो रही है, सो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा सो ऑन n हमारे पास इस तरीके से जो है वो मैपिंग बन जाती है। सो ये हमारे पास कुछ इसकी जनरल डेफिनेशन आ जाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चले जाते हैं, जब तक हम किसी टॉपिक के एग्जाम्पल नहीं देख लेते तब तक वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लियर हो ही नहीं सकता। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। देखिए बच्चों, ये हमने कहा था कि परम्यूटेशंस को लिखने की नोटेशन हमारे पास क्या होती है, ये यानी कि यहाँ पे हम Sn इक्वल होगा n फैक्टोरियल के। सो 1 अगर हम ले रहे हैं S1 लिखेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 फैक्टोरियल के, 1 फैक्टोरियल इक्वल होगा 1 के। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर देखा भी था इसको लिखने की नोटेशन कि हम इसको इस तरीके से सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे जितने टोटल होंगे n, वो n हम इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास S1 है, सो सबसे पहले हम 1 को यानी कि यहाँ पे जो लिखा होता है ये n होता है, यहाँ पे हमने n को ब्रैकेट में 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो हमने 1 फैक्टोरियल करके चेक कर लिया कि 1 ही है, सो x इक्वल होगा 1 के। इसका क्या मतलब है कि जब हम S1 लेंगे तो उसमें हमारे पास किस तरीके के एलिमेंट होंगे, ये हमने बेसिकली मैपिंग बतानी होती है, यानी कि एक ही एलिमेंट है तो 1 किस पे मैप हो सकता है, 1 सिर्फ 1 पे ही मैप हो सकता है। देखिए सिर्फ हमारे पास 1 एक एलिमेंट है, सो ये 1 जो है वो अल्फा के थ्रू किस पे मैप होगा, अल्फा 1 पे ही मैप होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास S2 आ रही है, यहाँ पे n हमारे पास 2 है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। 2 का क्या मतलब है, जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमने अंदर कर्ली ब्रैकेट में ओपन करके लिख देने हैं। 2 है, इसका मतलब है 1 और 2 प्रीवियस नंबर्स के साथ वो एलिमेंट लिख देना होता है। ओके, सो इसका मतलब है हमारे पास 2 एलिमेंट है, सो S2 हमारे पास किस तरीके के परम्यूटेशंस बन के सेट बनेंगे, ये जब हम ओपन करके लिखेंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं ना उनको आपने लाइन वाइज जो है वो एज इट इज लिखना होता है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। सो 1 2 1 2 दो हमारे पास टोटल सेट्स बनने चाहिए, तो 1 2 1 2। अब कैसे ये मैपिंग हो सकते हैं, या फिर 1 1 पे हो सकता है और 2 2 पे हो सकता है, एक ये मैपिंग हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि 1 2 पे मैप हो जाए और 2 1 पे मैप हो जाए, बस। इसके अलावा इसकी कोई और अरेंजमेंट बनती ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये यहीं पे ही एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जिसपे हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर भी किया था कि एक S3 जो है वो सारी बात की थी, इसका कैले टेबल कंस्ट्रक्ट किया था और इसको चेक किया था कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। तो जब मैंने ये सारे इसके एलिमेंट्स लिए थे तो आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी भी कि हम इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स है इसको हम कौन सी नोटेशन जो है वो फिक्स कर देते हैं।
सो S3S का मतलब है यहाँ पे N3 था तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 3, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने कितनी परम्यूटेशंस बनानी है। 3 है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। इसका मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टोटल 6 इस तरह की ब्रैकेट्स बननी चाहिए। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? 6 ब्रैकेट्स हमने बना लिए हैं। 1, 2, 3 ऊपर के एलिमेंट्स 6 के 6 में सेम ही रहते हैं, इसी ऑर्डर से लिखने होते हैं। अब हमने देखना होता है कि इसकी मैपिंग किस किस तरीके से हो सकती है। सबसे पहले हो सकती है कि 1 1 पे हो, 2 2 पे हो और 3 3 पे मैप हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं कि 1 को 1 पे ही मैप करें और बाकी 2 और 3 की जो पोजीशन है वो स्वाइप कर लें, यानी कि 2 जो है वो 3 पे हो रहा है और 3 जो है वो 2 पे हो रहा है। एक ही अरेंजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या हो सकती है? 2 को हम सेम 2 पे ही मैप करें और 1 और 3 की पोजीशंस जो है वो स्वाइप कर लें। तो 1 को 3 पे कर लिया और 3 को 1 पे कर लिया। इसी तरीके से देखिए, अभी हम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। पहले सेम सेम पे मैप हुआ था, फिर 1 को फिक्स किया था, बाकी 2 स्वैप कर ली थी, फिर 2 को फिक्स किया था, बाकी 2 स्वैप कर ली थी। अब क्या करेंगे? 3 को हम 3 पे ही सेम पे मैप करेंगे और बाकी 1 और 2 को स्विच कर लेंगे, यानी कि 1 2 पे हो रही है और 2 1 पे हो रही है। यहाँ तक तो आप बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट के लिए आपने 2 ऐसी अरेंजमेंट्स देखनी है जो पीछे वालों से मुख्तलिफ हों, सेम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखें यहाँ पे अभी हमने कौन सी ऐसी, देखें 1 को 2 पे मैप कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 2 पे हुआ हुआ है। नेक्स्ट क्या किया हुआ है? 2 को 3 पे किया है और 3 को 1 पे किया। यहाँ पे हमारे पास क्या था? 2 1 पे हो रहा था और 3 3 पे हो रहा था। यानी कि ये जो हमने नेक्स्ट अरेंजमेंट सोची है, ये जो है ये इस वाली से डिफरेंट है। ठीक है। सो आपने इस तरह की अरेंजमेंट लिखनी है जिसमें ये नीचे वाली जो रो होती है ये किसी भी पिछले वाले से सेम नहीं होनी चाहिए। आपने बस इनको नीचे जो भी हम नंबर्स लिखते हैं ये वाले, इनको रीअरेंज करके लिखना होता है। इस तरीके से रीअरेंज करना होता है कि बाकी वालों से चेंज होना चाहिए। ठीक है। लास्ट पे हम देख लेते हैं कि 1 को 3 पे ही कर देते हैं। ऐसी कौन सी है? ये वाली थी जिसपे 1 3 पे हो रहा था, बट हम बाकी 2 की पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं। 2 की जगह नीचे 1 लिख देंगे और 1 की जगह हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी 6 की 6 जो है वो डिफरेंट है, कोई भी आपस में किसी की भी अरेंजमेंट जो है वो मैच नहीं हो रही। अब हम इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। पहले वाले को हम ये वाला सिंबल लिख लेते हैं। ये हमारे पास उल्टा करके टी लिखा होता है या 3 लिखा होता है। इसका मतलब होता है हम इसको आइडेंटिटी पढ़ते हैं। 3 की बात हो रही है थर्ड परम्यूटेशन की, इसलिए हमने इसको I3 लिखा है। इसको बोलते I3 हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास देखिए 9 ही एक तरह का है। हमने यहाँ पे भी इसको उल्टा करके 9 लिखा है, यानी कि 5 सिंबल होते हैं बेसिकली। 5 1 का नाम दे दिया। 5 1 इसलिए कहा है क्योंकि इसमें 1 फिक्स था। इसको हमने 5 2 कह दिया है क्योंकि इसमें 2 फिक्स था। इसको हम 5 3 कह देंगे क्योंकि इसमें हमने 3 फिक्स किया था। इन दोनों को हमने 5 और एक को 5 स्क्वायर का नाम दे देना है। अब जिसको आप 5 कहेंगे उसको आपने याद रखना है कि आपने हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने इसी ऑर्डर वाले को, यानी कि 2 3 1 वाले को 5 का नाम दे दिया है और 3 1 2 वाले को 5 स्क्वायर का नाम दे दिया। ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे। 2 हमारे पास पहले आता है तो वो सिंपल 5 आएगा और 3 बड़ा नंबर है, जब वो वाला हम ब्रैकेट ले रहे होंगे तो उसको हम 5 स्क्वायर का नाम दे देंगे, यानी कि उससे एक स्टेप ऊपर 5 स्क्वायर बन जाएगा। सो ये बेसिकली इसको लिखने का मेथड होता है। ये स्पेसिफिकली नेम दिए हैं, ये फिक्स नहीं है। बस I3 5 1 5 2 5 3 हमने फिक्स कर लिए हैं। ये हमें याद भी हो सकता है बहुत इजी वे में। आगे 5 5 स्क्वायर या जब भी हम S4 लेंगे तो उसमें और एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो वो आपकी मर्जी होती है कि इस ब्रैकेट को क्या नाम देना है। ओके, सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बेसिकली परम्यूटेशंस जो हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आ जाए कि हम किस तरीके से जो है अपनी ये सारी ग्रुप परम्यूटेशन जो है सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। सो अगर हमारे पास S4 आ जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है बच्चों? S4 है यानी कि 4 एलिमेंट्स है, ओपन करके लिख देंगे 1 2 3 4। अब ये चेक करना है कि इस सेट में कितने ब्रैकेट्स या कितने एलिमेंट्स आएंगे। सो उसके लिए हम 4 फैक्टोरियल ले लेंगे। 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास यहाँ पे 24 सेट्स जो हैं वो बनने चाहिए। ठीक है। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 सब पे मैंने सारे नहीं लिखे हुए, टाइम की कमी की वजह से। आपने यहाँ पे सारे बेसिकली मेथड मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपने पूरे 24 जो है वो बना लेने हैं। यहाँ पे 9 लिखे हैं, पूरे 24 जो है बहुत ही इजी वे में आपके कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 हमेशा आपकी फर्स्ट रो जो है वो सेम ही रहेगी सारे 24 ब्रैकेट्स की। नीचे हमने क्या करना है? सबसे पहले सेम मैपिंग करते हैं। इस सेम मैपिंग को हम क्या कहते हैं कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल से ये वाली मैपिंग बताई थी। ओके, सो ये हमारे पास जो सेम एलिमेंट सेम पे मैप होता है, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। सेकंड हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है? 1 को 1 पे रखेंगे, बाकी क्या होता हो सकता है 2 2 पे। 1 और 2 को सेम रखा है, बाकी दोनों की जगह स्विच कर ली है।
इसी तरह अब इन्हीं दोनों को हमने स्विच कर लिया, यानी कि 2 को 1 की जगह, 1 को 2 की जगह कर लिया और 4 और 3 को एज़ इट इज़ रहने दिया है। अब क्या करते हैं, 2 और 1 को एज़ इट इज़ रहने देते हैं और 3 और 4 की जगह स्विच कर लिया है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से हमने 3 का किया था, तो 3 का आसान था कि 2-2 की जगह स्विच करते रहते थे। अब जितने ही एलिमेंट ज़्यादा होंगे उसमें आपने फर्स्ट टाइम में पहले को एक दफ़ा फिक्स करना है, पहले 2 को या पहले 3 को आप फिक्स करेंगे, तो उस तरीके से आपकी अरेंजमेंट्स जो है वो टोटल 24 बहुत ही ईज़ी वे में बनती जाएँगी, ठीक है? सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले दफ़ा में 1 और 2 को ही फिक्स करना है, आपकी मर्ज़ी है। हमने सिर्फ़ यहाँ पे नीचे ये जो हमारे पास ये वाली रो होती है, इसको रीअरेंज करके लिखना होता है। इसको 24 टाइम्स हमने रीअरेंज इसको करना होता है और ऐसे करना होता है कि कोई भी एलिमेंट नेक्स्ट वाले से सेम ना, यानी कि कोई भी अरेंजमेंट अगर मैंने यहाँ पे 1 2 4 3 लिखा है, तो नेक्स्ट वाले में या कहीं पे भी 1 2 4 3 जो है वो नहीं बनना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे टोटल हमारे पास 24 एलिमेंट्स बहुत ही ईज़िली बन जाएँगे। तो बहुत ही ईज़ी सा लेक्चर था जो यहाँ पे एंड होता है। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपकी कन्फ्यूजन को नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने की कोशिश करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, क्रिप्टोग्राफी, ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, फज़ी लॉजिक, पीडीज एंड सो मेनी मोर। सो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली तमाम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।